जिसने देश को बांटा, अपना हिस्सा लिया और फिर जघन्य अपराध किया, लाखों निर्दोष सनातनियों की हत्या किया। इतना बेदर्दी से, इतनी निर्ममता से उनको मारा, जिनका कोई दोष नहीं था, बिल्कुल ही निर्दोष थे। बंटवारे से कोई लेना देना नहीं था उनका। बंटवारा भी तुमने किया और फिर जुल्म भी तुमने किया। और इन हत्यारों को, इन अपराधियों को इस देश में शरण दिया गया, रोका गया, रखा गया। जिनको इस देश से भगा देना चाहिए था या सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए था, उन्हें दामाद की तरह संभाल कर रखा गया। सारी सुविधाएं दी गई, ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए जो यहां के मूल निवासियों को भी नहीं दिया गया है। इन्हें ताकतवर बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए सारी सुविधाएं दी गई। क्यों? जिनको सजा देना चाहिए उनको मजा दिया गया। इन जिहादियों को इसलिए दिया गया कि उस वक्त हमारे देश की सरकार भी जिहादी था, देशद्रोही था, गद्दार था। इसलिए इन जिहादियों को रोका। क्योंकि बंटवारे में ये दोनों मिले हुए थे, दोनों की मिली भगत थी, इसके लिए ऐसा हुआ। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि सर, जब आप पावर में आए, आपको जनता ने पूरा अधिकार दिया, पूरा शक्ति दिया, तो फिर आप इन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है? इनको देश से क्यों नहीं निकाला? इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं भगाए इसको? आपने तो उल्टा काम किया। इनको लैपटॉप दिया, इनको कुरान हाथ में दे रहे हैं, इनको फ्री में मकान दे रहे हैं, फ्री में गैस दे रहे हैं, फ्री में खाना दे रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। जो काम जिहादी सरकार कर रहा था, वही काम आप भी आके करने लगे। अब सोचिए, ये देश का विनाश नहीं होगा तो और क्या होगा? जिस देश की जनता आप पर इतना भरोसा किया, आप पर इतना विश्वास किया, अपनी पूरी शक्ति दिया, दो बार दिया, 2014 और 2019, लेकिन आपने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ और काम में लग गए। और काम तो हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन जो मेजर काम था, जो मुख्य काम था, ये इन जिहादियों से इस देश को मुक्ति दिलाना था। इन जिहादियों को यहां से खदेड़ना था, निकालना था, भगाना था, खत्म कर देना था। इस देश को इस्लाम मुक्त करना था। जब तक ये देश इस्लाम मुक्त नहीं होगा, इन जिहादियों का खात्मा नहीं होगा, तब तक यहां शांति स्थापित नहीं हो सकती। जब तक ये जिहादी हैं, तब तक यहां कोहराम मचता रहेगा। क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है, गजवाए हिंद। और जिसके दिल में गजवाए हिंद बैठा हुआ है, वह शांति से कैसे बैठ सकता है? सर, आप इनको प्यार से, दुलार से समझाना चाहते हैं, लेकिन जो जिहादी मानसिकता के हैं, जो पूरे देश को हड़पना चाहता है, इस्लामिक देश बनाना चाहता है,
वो कभी भी प्यार की भाषा और शांति की भाषा नहीं समझ सकता सर। देश को बचाना है तो इनका अंत करना ही पड़ेगा। इसलिए देश की सनातन जनता आपसे निवेदन करता है, आपसे अनुरोध करता है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, तो इन जिहादियों को खत्म कर देना होगा, मिटाना होगा। इनके रहते कुछ नहीं हो सकता। तोड़ फोड़, हंगामा, दंगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं, जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार आता है या कोई जुलूस निकलता है तो इनका पथराव शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है, तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है। यही गजवाए हिंद की शुरुआत है। आपको इस तरफ उलझा करके दूसरे तरफ अपना ये प्लान काम करते रहते हैं। ये जो डेमोग्राफी चेंज देश में हो रहा है, कितने हिस्से पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, यही गजवाए हिंद का चाल है। 4 जगह आपको उलझाया रहेगा, छोटा छोटा वारदात करके, ताकि जो बड़ा काम हो रहा है उनके पीछे से उन पर आपका ध्यान नहीं जाए। धीरे धीरे आपके बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा कि फिर आप उसे छुड़ा नहीं सकते, या फिर इतना जद्दोजहद आपको करना पड़ेगा कि पूछिए मत। ये डेमोग्राफी का जो खेल खेला जा रहा है, ये आपका देश आपसे छीनने की कोशिश हो रही है। धीरे धीरे करके सब वो अपनी मुट्ठी में ले लेगा। इसलिए सनातनी जनता आपसे अनुरोध करती है, आपसे प्रार्थना करती है कि जितना जल्दी हो सके इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और भारत को इस्लाम मुक्त करें। हमेशा हमेशा के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दें। भारत में इस्लाम की नो एंट्री। तभी यहां शांति स्थापित हो सकती है, तभी यहां लोग निर्भय होकर चैन से जी सकते हैं। नहीं तो रोज हत्या होगी, रोज रेप होगा, रोज मर्डर होगा, रोज किडनैपिंग होगा। हो रहा है, रोज हो रहा है। इसलिए सर, सनातनी जनता आपसे हाथ जोड़ती है, आपसे प्रार्थना करती है कि इस देश को भयमुक्त करें, सेना की सहायता लें, सेना के हवाले कर दें देश को, आदेश दें उनको कि जिहादियों को बाहर निकालें, पूरा छूट दें उनको, जैसे सीमा पर उनको छूट दे के रखा है, वैसे देश के भीतर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, पूरी ताकत के साथ। किसी भी तरह से, किसी भी रास्ते से, चाहे जो भी योजना आप बनाए, बस इस्लाम मुक्त भारत चाहिए, ताकि पूरे देश का शुद्धिकरण करें और एक नए तरीके से, शांति से, प्रेम से हम अपने देश में, अपने घर में रह सकें। जय हिंद,
जय भारत सर।